अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब ज़फ़र। आज हम जर्मनी के स्टडी वीज़े के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कीजिए। जर्मनी के स्टडी वीज़े से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी कि जर्मनी स्टडी के लिए क्यों ज़रूरी है, जर्मनी क्यों स्टडी के लिए क्यों जाना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन के हवाले से हम बात करें, जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड रैंकिंग में आता है और ये तीसरे नंबर पे आता है। यूएसए और यूके के बाद जर्मनी की जो एजुकेशन की जो रैंकिंग है वो तीसरे नंबर पे। बेसिकली जर्मनी के एजुकेशन के सिस्टम को देखा जाए, इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, इसकी फ़र्स्ट टाइप जो यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, इसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है अप्लाइड साइंसेस, जिसे हम होकशोले एंड होकशोले भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे इनकी जो टाइप है एजुकेशन की वो आर्ट्स, म्यूज़िक के कॉलेजेस वगैरह हैं जर्मनी में। फर्दर जर्मनी के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जस्ट आप थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही डिपेंड नहीं होता। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ वहाँ पे लर्निंग की जाती है और आप बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ लर्न कर सकते हैं। फर्दर जर्मनी में एक एडवांटेज ये भी है कि वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस ना होने के बराबर है। लाइक आप कह सकते हैं कि वहाँ पे नो ट्यूशन फ़ीस है। मेन रीज़न ये है कि जर्मनी की जो गवर्नमेंट है आपको सब्सिडी देती है एजुकेशन में, तो जिसकी वजह से आपको जो जितने भी गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको फ़ीस वेव ऑफ कर देते हैं। और उसमें हम सेमेस्टर फ़ीस होती है 400 यूरो टू 500 यूरो। ये बेसिकली फ़ीस होती है आपकी। इसमें आप ये नॉर्मल फ़ीस भी होती है और आपकी स्टेशन फ़ीस भी होती है और फर्दर आपकी ट्रैवलिंग टिकट, ट्रैवलिंग कार्ड होता है जिसकी बेस पे आप अपनी ट्रैवलिंग जो कर सकते हैं अपनी अकोमोडेशन से अपनी यूनिवर्सिटी तक आप इजीली पहुंच सकें। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है जर्मनी। बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को शो करानी पड़ती है। तो इसमें एक ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होती है जिसमें आपको 1 साल के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो ब्लॉक करने पड़ते हैं, वो बाउंड करने पड़ते हैं और ये उनको शो करवाना होता है कि जी ये मेरी लिविंग एक्सपेंसेस हैं और मैं वहाँ पे इजीली अपनी लिविंग जो है जहाँ मेरी जो अकोमोडेशन है उसका जो 1 साल का एक्सपेंसेस है वो इजीली मैं मीट कर सकता। सब कंट्रीज़ की तरह आपको जो है स्टूडेंट को वर्क अलाउ होता है। आप 20 आवर पर वीक काम कर सकते हैं। अगर आपको छुट्टियाँ हैं या सेमेस्टर हॉलीडेज़ होती हैं उसमें आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टूडेंट इजीली वर्किंग कर सकते हैं, वहाँ वर्क करके अपना जो लिविंग एक्सपेंस है वो अपना। अगर हम PSW की बात करते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वहाँ पे अवेलेबल है जर्मनी में। आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, बहुत सारी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल है। ये तो डिपेंड करता है सेक्टर कौन कौन से वहाँ पे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। वो बेसिकली आपके इंजीनियर्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैथमेटिक्स के फील्ड जिसे हम स्टेम के कोर्सेज़ कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो है जॉब्स अवेलेबल हैं इन फील्ड्स में। और दूसरी साइड पे मेडिकल के फील्ड्स भी आ जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। जर्मनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। वहाँ की सीनरी अगर देखें, वहाँ पे उनके जो प्लेसेस देखें बहुत प्यारे प्यारे हैं। ट्रैवलिंग के लिए अगर देखा जाए बहुत अच्छा कंट्री है। और बेसिकली जर्मनी को अगर हम देखा जाए तो यूरोप के मिड में तो इजीली अप्रोचेबल है। डिफरेंट सिटीज़ में आपके जो फ्रांस भी आप इजीली जा सकते हैं और भी कहीं भी आप अगर जाना चाहें तो ये यूरोप के मिड में है।
तो इतना ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ये आप कह सकते हैं जर्मनी का दिल है, यूरोप का दिल है। एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हैं और 5.5 आपका आइट्स है तो आप जर्मनी में एडमिशन ले सकते हैं। और मास्टर्स प्लान की अगर हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जिन लोगों के पास बीएस ऑनर है, मैं उनको ही सजेस्ट करूँगा वो जर्मनी अप्लाई करें। बेसिकली वो 4 ईयर बैचलर्स को लेते हैं या बीएस ऑनर को लेते हैं। ये 2+2 प्लान वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 ईयर का बैचलर्स किया होता है, 2 ईयर का मास्टर्स किया होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वहाँ पे इनका एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि वो क्राइटेरिया पूरे नहीं होते उनके। उसमें इसलिए पूरे नहीं होते कि आपके 2 ईयर का जो बैचलर्स होता है वो ज़्यादातर आपका होता है एनुअली, वहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन नहीं होते। जस्ट आपके मास्टर जो डिग्री होती है वहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन होते हैं, और वो भी आपको पता है 2 साल के क्राइटेरिया होते हैं, वो भी 90 या 80 क्राइटेरिया होते हैं वहाँ पे, तो वो क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं करते। तो उन लोगों को प्रॉपर बैचलर्स में जो क्राइटेरिया होते हैं उसकी बेस पे आपको मास्टर में एडमिशन मिलता है, तो उसकी बेस पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मास्टर में। और मास्टर में आपका जो CGP है 2.5 CGP से कम ना हो तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। आइट्स में क्राइटेरिया वही आप 6 बैंड है, कम से कम आपके मिनिमम 6 बैंड है। अगर आप ज़्यादा बैंड लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं जर्मनी की। वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो सर आपको इसमें सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए, ये मेक श्योर कर लें। आपकी जो मैट्रिक की, इंटर की IBC से हों, और आपकी जो बैचलर्स है आपको STC से ऑब्वियसली होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत है। तो ब्लॉक अकाउंट में आपको 10,232 यूरो जो ये अमाउंट है आपको ब्लॉक करानी पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा मिनिमम है। UK से, ये ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ पे आपको 4 to 5 मिलियन की स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो इधर आपको जस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूरो जो अमाउंट आपको बाउंड करनी पड़ती है। इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी आ जाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस ईजिली अवेलेबल है, आप किसी भी कंपनी से अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस पाकिस्तान से अरेंज कर सकते हैं। और इसकी जो कास्ट होती है 10,000 से 15,000 तक होती है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर हम इनटेक की बात करते हैं, जर्मनी में इनटेक का कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। वहाँ पे डिफरेंट इनटेक अवेलेबल हैं। मेजर इनटेक तो सारी बात है सितंबर का इनटेक होता है, वहाँ पे मार्च का इनटेक भी है, मई का इनटेक भी है। तो इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपना स्टडी कंप्लीट करें तो उस हिसाब से आप उस इनटेक में एडजस्ट हो सकते हैं। ये रही आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। हम दोबारा फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।